पीओके में मुनीर की सेना की उल्टी गिनती शुरू हुई और अब वहां बगावत हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहां मुनीर की आर्मी का विरोध हो रहा है। यहाँ आसिम मुनीर की सेना बेकसूर लोगों को मारती है। खैबर पख्तूनख्वा में वहीं टीटीपी पैदा हो रहा है, बलूचिस्तान में मारती है। गोली चलाना, अगवा कर लेना, मारकर सड़क किनारे फेंक देना, कब्र खोद कर लाशें दफना देना, एक साथ कई सारी महिलाओं के साथ जुल्म ज़्यादती करना, ये सब कुछ इन राज्यों में हो रहा है। अब आप ये ज़रा ये तस्वीर आप देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर है जहाँ से ये टीटीपी पैदा होता है, लड़ते हैं। और यही अफ़गानिस्तान इसी केपीके को ही चाहता है। ये यहाँ पर पश्तून लोग रहते हैं, वो कहना है कि ये हमारे ही लोग हैं। यहाँ जो आदमी तकरीर कर रहा है ये केपीके का मुख्यमंत्री है, ये उसका जलसा है। और ये जलसा जो है ये टीटीपी के खिलाफ नहीं कर रहा, ये अपनी सेना के खिलाफ कर रहा है। केपीके का मुख्यमंत्री इमरान खान की पार्टी का है और ये कह रहा है कि तुम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का खून बहाओगे, सिंधियों का खून बहाओगे, बलोचों का खून बहाओगे, तो जब तुम्हें खून की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जब तुम कभी सच में किसी के साथ जंग करोगे, तो जब तुम्हें खून की ज़रूरत पड़ेगी तो खून कौन देगा तुम्हें? ये क्राइम है। आप लोग बदमाशी कर रहे हो, आप लोग मेरे मासूम लोगों का खून चूस रहे हो। ये कोलेटरल डैमेज नहीं होता, तुम इंटेंशनली मेरे लोगों का खून चूस रहे हो। बहालो खून सड़कों पे मेरे मासूम पठानों का, मासूम पंजाबियों का, मासूम बलोचों का, मासूम सिंधियों का, मासूम कश्मीरियों का, मासूम गिलगित बल्तिस्तानियों का। मगर इतना बता दो तुम कि वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा? तो फिर हम डरे क्यों? क्यों डरे हम? इंशाल्लाह ताला अपने हक के लिए खड़े होंगे, खड़े होंगे, खड़े रहोगे। ये एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी सेना को गालियां दे रहा है वहां खड़ा होकर, समझिए। देखिए पाकिस्तान में क्या हालत है। आसिम मुनीर इतने सर्वोच्च पावरफुल आदमी बन गए और उसकी वो खुशी का भी इजहार नहीं कर पा रहे। उन्होंने भी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का तय किया था। उनको जब ये सब मिला है तो उन्हें अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज तय की थी और अभी इसी मंथ एंड में पार्टी होने वाली थी। लेकिन उनको एक खबर लगी कि सेना के अंदर जो कई बड़े ब्रिगेडियर है, जो बड़े पदाधिकारी पोस्ट पे, जिन्हें लग रहा था कि भाई आसिम मुनीर के बाद कोई बनेगा, उसके बाद उनका नंबर लगेगा सेना प्रमुख के रूप में, तो सेना के अंदर भी एक बड़ा असंतोष है आसिम मुनीर को जिस तरीके से आजीवन बना दिया गया, जिस तरीके से वो सेना को और देश को चला रहे हैं। तो आसिम मुनीर ने अभी कल ही अपने अधिकारी को बोला है कि वो पार्टी कैंसिल कर दो। उन्हें लगा कि इस पार्टी के अंदर कोई आएंगे नहीं या कुछ इस तरीके से बातें होंगी, तो उन्होंने पार्टी कैंसिल कर दी। तो आसिम मुनीर को अपनी सेना से भी डर है कि कहीं सेना में मेरे खिलाफ बड़ी बगावत ना हो जाए। जिस तरीके से इमरान खान की पार्टी वहां पर कर रही है, वकील जिस तरीके से वहां पर पैदल मार्च कर रहे हैं, जज जिस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जैन जी जिसे कहा जा रहा है, अब वो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है और प्रदर्शन कर रहा है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो नेपाल में होता है उससे बड़ा उपद्रव पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। वकीलों का प्रोटेस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल वकीलों ने इस्तीफा दे दिया। वैसे ही 16 वकील थे, 6 वकील इस्तीफा दे चुके उसमें से, तो आधे से ज्यादा वकील चले गए। बाकी जो जज है वहां पर 16 में से जज, बाकी लोग लंबी छुट्टी पर चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट लगभग वहां काम करना बंद कर चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि आसिम मुनीर के लिए बहुत बुरा दौर है। उन्हें लग रहा होगा कि वो सर्वोच्च शक्तिशाली बन गए। अब उनके खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है कि आप बलूचिस्तान में अपने लोगों पर गोली चलवाते हो, आप जिस तरीके से अफगानिस्तान से आप लड़कर उन्होंने व्यापार बंद कर दिया, तो अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उसकी भी बात करेंगे सर। दूसरा, इमरान खान जेल में है। इमरान खान की पार्टी के करोड़ों वहां पर समर्थक हैं। वो लोग एक बार, क्योंकि आपने इतना मारा उन लोगों को 4 साल पहले कि वो चलो अभी तो खामोश हो गए, लेकिन अब आप ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इमरान खान की बहनों को मारा। मतलब बेशर्मी की हद हो गई। ये इमरान खान खुद ही 70 साल की ऊपर उम्र है उनकी, तो ये तो उनकी बड़ी बहनें हैं, 75 की है। इमरान खान की बहन पर इन्होंने, मुनीर के कहने पर इनकी फोर्सेस ने हमला किया। ये जेल जाती हैं, अडियाला जेल में इमरान खान को रखा गया है। इस साल रावलपिंडी में जेल है, तो वहाँ वो उससे मिलने के लिए जाती हैं, तो कभी मिलने नहीं देते। फिर ये एक बार मिलने जा रही थी, बाहर इनको रोक लिया गया और इनकी बहनों को सड़क पर घसीटा गया, घसीट घसीट कर पीटा गया। अब ये रोते रोते बता रही हैं कि इनके साथ क्या हुआ। सेना के बूट से मारा है सर। घसीट रही थी वो औरतें। तुम लोग ये मरियम नवाज के साथ करके देखो बच्चों, सड़क पे घसीट रही थी ये औरतें। ये तो हमने जाकर इन्होंने पैरों से दांव पकड़ा होता तो ये घसीट के ले जा रहे थे।
इमरान खान की बहनों से पूरा पाकिस्तान माफी मांगता है, लेकिन इस तरीके से कभी भी किसी तारीख में नहीं किसी था, वो भी नौरीन आपा जो तारीख है कि अडयाला जेल में सबसे ज्यादा माओ की तरह जिस तरह ये प्यार करती है। तो ये हो रहा है वहां पर, और एक हद आ जाती है, उसके बाद फिर आप किसी को कितना भी दबा लें, कितना भी उसको डरा लें, फिर उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। और इमरान खान के परिवार के साथ, बहनों के साथ ये हुआ है, तो ये भी, इसका भी कुछ ना कुछ असर तो वहां पर सड़कों पर आपको दिखाई देगा। लेकिन आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पाकिस्तान में जो हुई आपको मैं दिखाता हूं। ये भी कहीं और नहीं हो सकती, सिर्फ पाकिस्तान में। बेशर्मी की हद है। हालत यह है कि वहां का गृहमंत्री, ये ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, ये एयरपोर्ट जाकर लोगों के वीजा चेक कर रहा है। आप कहेंगे गृह मंत्री का वीजा से क्या मतलब? इसके साथ ऑफिसर्स वगैरह सब हैं। ये एक एक आदमी का वहां जाकर वीजा ले रहा है, हाथ में पासपोर्ट लेके वीजा चेक करता है। अच्छा तुम कहां जा रहे हो? अच्छा तुम कतर जा रहे हो? क्या काम करने के लिए जा रहे हो? वहां बहुत सारे लोगों को जिनके पास वैलिड वीजा है, उनको एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की लाइन से खड़े होकर के बाहर निकाल दिया गया, और उनका, कई लोग तो जहाज में थे, उनको डिपोर्ट कर दिया गया कि नहीं तुम नहीं जाओगे। उसके बाद वीजा है, तो किसी देश जा रहा है, क्यों? उसमें आपको इसकी वजह ये है कि ये लोग बाहर जाते हैं, कोई इनको वहां से स्पॉन्सर कर देता है, फिर वहां जाकर या तो ये लीगल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, कोई जाके भिखारी बन जाता है, और उसके बाद फिर वो जो होम कंट्री है वो पाकिस्तान को ताने मारता है, पाकिस्तान को उलाना देता है। आपको मालूम है सऊदी अरब ने तो बैन लगा दिया है कि पाकिस्तान से कोई आदमी, कोई भिखारी जो है वहां नहीं जाएगा। जहाज के अंदर लोगों ने भीख मांगना शुरू कर दिया था, जो सऊदी अरब और यूएई की तरफ पाकिस्तान से जहाज जाते हैं। लेकिन आप देखिए ये बड़ी, बहुत ही मतलब अजीब व गरीब सी चीज है। ये दिखा दें जरा पूरा, जो ये मोहसिन नकवी कह रहा है और चेक कर रहा है कि जी आपने बंदा भेज दिया इसकी तरह। इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है पाकिस्तान का कि नहीं? जी सर, पाकिस्तान का बना हुआ है, उनको जाके लेना है। इसके बाकी डॉक्यूमेंट लाइसेंस है, तो लाइसेंस के बगैर कैसे जा रहे हो? ड्राइवर का भी यहाँ का लाइसेंस है, यहाँ का लाइसेंस है, कैसे जाते हो? कन्वर्ट गाड़ी चलाते रहे हो यहाँ पे कोई? 8 लाख जी किस चीज़ का? ये खरीदने का, ये वीज़ा खरीदने का? ये किस कंपनी ने दिया है? जो कंपनी है ना बेचती नहीं है अभी, ये यहाँ बेचा होगा, इसने खरीद लिया, और वो कहते हैं उधर आ जाओ, आके फिर देखेंगे क्या उसका। तकरीबन 20+ हज़ार बनता है सर, ऐसे ही उसमें के वीज़ा ऐसे ही। ये कंपनी वहाँ पे ये सर कंपनी कतर की है, सारा कुछ ओके। इसी पे वो इतराज़ करके हैं, उन्होंने अपनी अनामली बनाई है, हम बात नहीं करते कतर से। ये वीज़ा जनरल आया है, ये जा भी जनरल था, लेकिन वहाँ ये आज़ाद होगा, जिसके ऊपर कतर हमें कहेगा कि जी आपने बंदा भेज दिया इसकी तरह। इसी तरह से लाइसेंस के बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। मैं यही कर सकते हैं, हम पैसे वापस दिला देंगे आपको, पैसे सारे वापस दिला देंगे, दे देंगे आपको पैसे। अब एक और वीजा वाले, इस एक और वीजा जिसको मिला उसको उतार दिया जहाज से, उसकी बात भी सुना दीजिए। 4 हफ्ते तस्लील होते हैं, अपलोड करके गेट देंगे बंदे। सियालकोट गए उन्होंने भी कहा जी लाहौर जाके पवो, इतना तुम नहीं पै सकते। और दूसरी टिकट साडी अज भी कैंसल हो जानी टिकट, वजह की ना रीजन लिख के देंगे, तुम्हारा डॉक्यूमेंट खराब ने, असं जिम्मेदार हाँ, कागज खराब ने, असं जिम्मेदार हाँ, साडी हर शक क्लियर है। तो ये हालत है इस देश की। अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती बचाने के लिए देश के गृह मंत्री को, वैलिड वीजा होल्डर को उतारना पड़ रहा है, चेक करना पड़ रहा है कि तुम वहां जाके हमारी बेइज्जती कराओगे। नहीं, बड़ा सचमुच देख के हंसी भी आ रही है, लेकिन जरा सोचिए, और वो जो साथ में ऑफिसर था इनके नकवी महोदय के, वो समझा कैसे रहा है कि सर यही तो मुश्किल है। ये लोग वहां जाके आजाद हो जाएंगे, सब कुछ तो सही है इनका, लेकिन वहां जाएंगे आजाद हो जाएंगे, और फिर वो हमको बार बार कहता है। मतलब ये तो क्या कहें, जैसे घर में कोई नालायक बच्चा हो जाए और पड़ोसी उसको कहे तो चलो समझ में आता है, लेकिन यहां तो देश के तौर पर नागरिक की ये स्थिति हो गई है। ये कतर जाएंगे तो सिर्फ वही करेंगे। और आपका जरा वो वाले पे मुझे ऐतराज है, अरे भाई आप कह रहे हैं कि हवाई जहाज में ही मांगने लगते हैं, अरे भाई जहां मिलेगी वहीं आदमी मांगेगा, भीख ही तो है। अब उसमें भी आप कह रहे हैं कि वो चल देख के मांगे कि कहां मिलेगा। एक तो ये थोड़ा एलीट मानसिकता है। ठीक है भाई, भीख जहां मिलेगी वहीं कटोरा बढ़ा दिया। जहाज में तो समृद्ध लोग बैठे हैं।